फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ट्रबल शूटिंग या फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से किया जाता है समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हर एक इंडस्ट्री में जहां पर 5 HP से ज़्यादा की मोटर यदि रन कर रही है तो वहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की ट्रबल शूटिंग आपको याद होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप है। जितना टाइम इस टाइमर में सेट है, टाइमिंग कंप्लीट होते ही स्टार कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर यहाँ पर पिकअप करेगा। तो यह तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्किंग का। अब यदि वो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कोई फॉल्ट है तो आप किस तरह से उसे ट्रेस कर सकते हैं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका मोटर स्टार्टर है वहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर से वायर्स जाते हैं मोटर टर्मिनल पर। अब यदि आप बार बार स्टार्टर को मैनुअली चेक करने के लिए स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो वहाँ पर मोटर भी ऑन एंड ऑफ होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेन कॉन्टैक्टर है और डेल्टा कॉन्टैक्टर है यहाँ से मोटर के आप वायर्स को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके मोटर्स के वायर को रिमूव कर लेना है। उसके बाद देखिए जो मेन कॉन्टैक्टर है यहाँ पर यदि आपके पास टेस्टर है तो टेस्टर के ज़रिए लगाकर देखिए RYB यहाँ आना चाहिए। ठीक है, और ये तो मेन कॉन्टैक्टर की बात हुई। डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी देखिए RYB इस तरह से यहाँ पर आना चाहिए। हर एक टेस्टर पे, हर एक फेस पर टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के ज़रिए आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। देखिए RY पर देखिए अप्रोक्स 400, R और B पर भी अप्रोक्स 400, Y एंड B पर भी अप्रोक्स सेम वोल्टेज आना चाहिए। यदि वोल्टेज आ रहा है तो कॉन्टैक्टर इसका एकदम ओके, कॉन्टैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी सेम वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, यदि आप टेस्टर के ज़रिए चेक कर रहे हैं मैनुअली तो वो चेक कर सकते हैं, बट मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कीजिए तो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास। अब सेकंड क्या है, आपको कंट्रोल वायरिंग पर आते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग देखिए, सबसे पहले जो फेज़ वायर आता है वो हमारे पास आता है ओवरलोड रिले के NC पॉइंट पर। तो आपको ओवरलोड रिले का NC पॉइंट चेक कर लेना है। यदि यह ओवरलोड होगा तो उस कंडीशन में भी आपका स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले आप पावर को ऑन कीजिए। यदि आप मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर रहे हैं, मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पर लगाया है। देखिए यहाँ पर जैसे ही लगाएं कंटिन्यूटी मिल रही है, दैट मीन्स ओवरलोड रिले इसका एकदम ओके है। यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ओवरलोड रिले को चेक कर लेना है। यदि आप मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करें, पावर को ज़रूर आप ऑफ कीजिए। ठीक है, यदि आप टेस्टर के ज़रिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। 95 नंबर पॉइंट NC का इनपुट है और 96 नंबर पॉइंट इसका आउटपुट है। तो ओवरलोड रिले के दोनों ही पॉइंट पर टेस्टर ने आपका ग्लो करना चाहिए। ठीक है, यदि ओवरलोड रिले यहाँ पर ओवरलोड रहेगा तो 96 पर टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, थर्ड मेथड में देखिए ओवरलोड रिले का आउटपुट कहाँ पर आता है, तो आता है स्टॉप पुश बटन में। आपको स्टॉप पुश बटन को चेक कर लेना है। मल्टीमीटर के जरिए चेक करें तो पावर को आप ऑफ कर दीजिए। अभी हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर लगाया, NCA है तो कंटिन्यू यहाँ पर पावर सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये तो बात हुई NC की। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं, टेस्टर के जरिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए और NC के आउटपुट पर भी टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। ठीक है, अभी हल्का सा टेस्टर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप NC को चेक कर लीजिए। NC का जो आउटपुट होता है वो NO में आता है। तो NO को किस तरह से चेक किया जाएगा, मल्टीमीटर के लिए पहले पावर को ऑफ किया हमने। अभी देखिए यहाँ पर दोनों प्रोब को कंटिन्यूटी पर हमने क्लेम मीटर को लगाया है और NO टर्मिनल पर लगाया है। जैसे ही इस NO को प्रेस किया जाएगा तो कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी मिल रही है। यदि आप टेस्टर के ज़रिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी आ रही है और यहाँ पर जब हम इसे प्रेस करेंगे तब यहाँ पर टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। ठीक है, NO को जब प्रेस किया जाता है तब यहाँ पर हमारे पास टेस्टर ने ग्लो करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, आपका जो पुश बटन का टॉप है यह टॉप भी फंस जाता है या प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो टॉप को भी आप पहले चेक कर लीजिए, आपका टॉप प्रॉपर वर्क कर रहा है, एलिमेंट को प्रेस कर भी रहा है या फंसा हुआ है। तो आपको पुश बटन का टॉप भी चेक कर लेना है, NO और NC दोनों का। अब यदि आपका कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हो रहा है तो ये होल्ड के लिए आपको क्या चेक करना है, तो देखिए होल्डिंग के लिए जो होल्डिंग सप्लाई होती है वो यहाँ से कनेक्ट की जाती है। देखिए अभी हमने होल्डिंग सप्लाई को रिमूव कर दिया है।
जो कि एनसी के आउटपुट से कनेक्ट की जाती है। यदि आपका मेन कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एनसी तक सप्लाई आ रही है या नहीं यह चेक कर लेना है। उसके बाद कॉन्टेक्टर के एनो को आपको चेक करना है, कॉन्टेक्टर का एनो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में एनो पर सप्लाई आएगी, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये सप्लाई एनो से पास होकर जाएगी। ठीक है, अभी देखिए होल्डिंग सप्लाई को हम यहाँ लगा देते हैं। अब आप एनो को किस तरह से चेक करेंगे होल्डिंग के लिए, तो देखिए पावर को ऑफ कर दिया है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखा है और एनो पर लगाया है। जैसे ही कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया जाएगा तो ऑपरेट करते ही यहाँ हमें कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कोई सप्लाई कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी। जैसे कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो होल्डिंग सप्लाई जाकर कॉइल को होल्ड करती है। तो होल्डिंग को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है। यदि आपका स्टार कॉन्टेक्टर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आपको वायरिंग क्लियर होना चाहिए। देखिए वायरिंग किस तरह से होती है, तो मेन कॉन्टेक्टर के जरिए ही टाइमर ऑपरेट होता है और टाइमर को देखिए सबसे पहले यदि आपका स्टार कॉन्टेक्टर रन नहीं कर रहा है तो आप पहले मेन कॉन्टेक्टर को चेक कीजिए, यहाँ से टाइमर की कॉइल में सप्लाई आना चाहिए। ठीक है, टाइमर ऑपरेट होगा तो टाइमर में इंडिकेशन आएगा। ठीक है, आपकी कॉइल में पहले देख लेना सप्लाई आ रही है या नहीं। उसके बाद टाइमर के कॉमन पर आप पहले चेक कीजिए, कॉमन पर सप्लाई आ रही है या नहीं। तो 15 नंबर पॉइंट टाइमर का कॉमन है, देखिए सप्लाई आ रही है। अब जितना टाइम इस टाइमर में सेट है तब तक एनसी से यह सप्लाई निकलेगी, कॉमन की सप्लाई एनसी से, देखिए एनसी से निकलेगी। यहाँ पर सप्लाई टेस्टर ग्लो कर रहा है तो सबसे पहले आपको एनसी को चेक करना है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। कॉमन की सप्लाई एनसी से आएगी जितना टाइम टाइमर में सेट है। ठीक है, देखिए एनसी को चेक कर लिया। इसके बाद डेल्टा का एनसी, इंटरलॉकिंग के लिए हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी यूज़ किया है। तो जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा, ठीक है, जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब एनसी से सप्लाई कंटिन्यू पास होगी। तो कॉन्टेक्टर स्टॉप होने की कंडीशन में आपको देख लेना है एनसी से सप्लाई पास हो रही है या नहीं, और यही जाकर स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करता है। और कई बार क्या होता है, यदि आपका टाइमर का टाइमिंग काफ़ी कम आपने सेट किया है, ठीक है, यदि टाइमर का टाइमिंग काफ़ी कम सेट है तो उस कंडीशन में स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर टाइमर का टाइमिंग चेक कर लेना है, टाइमर का टाइमिंग कितना है। नॉर्मली हम 5 से 7 या किसी मोटर में यदि मोटर बढ़ी तो 10 सेकंड तक भी सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइमर का टाइमिंग चेक कर लेना है, आपको स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल रहा है या नहीं। यदि टाइमिंग कम होगी तो आपका स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते ही स्टॉप हो जाएगा। अब यदि डेल्टा कॉन्टेक्टर आपका पिकअप नहीं हो रहा है तो आप क्या चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले देखिए यदि टाइमर का टाइमिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, यदि आपने बहुत ज़्यादा टाइमिंग सेट कर दिया है तो स्टार कॉन्टेक्टर से सप्लाई कट ही नहीं होगी, तो डेल्टा आपका ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टाइमर को चेक कीजिए, टाइमिंग कंप्लीट होते ही एनसी की सप्लाई एनो में आना चाहिए। ठीक है, देखिए टाइमिंग कंप्लीट हुआ तो एनसी की सप्लाई एनो में आई है। ठीक है, यदि एनो में आ रही है तो आप स्टार कॉन्टेक्टर का एन से चेक कीजिए, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी यह सप्लाई पास होगी। ठीक है, और यह जाके डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होगी। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के केस में सबसे पहले टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी भी प्रॉपर सही होना चाहिए। तो इस तरह से आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर में ट्रबल शूटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना।